हेलो बच्चों, आज हम पद परिचय पढ़ रहे हैं इस शॉर्ट वीडियो में। और पद परिचय का सिर्फ एक पार्ट अभी पढ़ेंगे इस वीडियो में, संज्ञा पद परिचय। ठीक है, तो हिंदी कक्षा 10वीं ए और बी कोर्स जो है दोनों में पद परिचय पूछा जाता है 4 नंबर का। ठीक, तो पद परिचय आखिर है क्या? कभी कभी परिभाषा भी पूछ ली जाती है, उसको लिखने के लिए भी आता है। क्यों? क्योंकि अब सब्जेक्टिव हो गया। पहले मल्टीपल चॉइस आता था, एमसीक्यू बेस्ड आता था, लेकिन इस साल से सब्जेक्टिव कर दिया है व्याकरण को भी। ठीक है, तो परिभाषा क्या है कि किसी वाक्य में प्रयोग किए गए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि पदों का व्याकरणिक की दृष्टि से पूरा परिचय देना पद परिचय कहलाता है। ठीक है, अब पद परिचय में क्या है, शब्द का भेद, उपभेद बताने के साथ साथ उसके लिंग, वचन, कारक आदि का परिचय भी देना पड़ता है। इनको भी आपको देना ही पड़ेगा कि वो जो पर्टिकुलर पद दिया है या शब्द दिया है वो किन किन व्याकरणिक नियमों के अनुसार चलता है या किन किन व्याकरणिक नियमों से बंधा हुआ है, उसी को हम पद परिचय कहते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। कह रहे किसी शब्द के पद परिचय में क्या क्या बताना ज़रूरी होता है, नीचे मैंने लिख रखा है आप लोगों के लिए कि आप इजीली उसको समझ पाएँ, क्योंकि स्क्रॉल करेंगे बार बार वीडियो तो आप उसको समझ पाएंगे इजीली। क्योंकि जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट में बनाने की कोशिश करें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आप लोगों के, इसलिए। ये संज्ञा का पद परिचय। अब इसमें क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं, यह बताया था ना, भेद और उपभेद की जब बात हम कह रहे भेद, भेद किसी भी जो सेंटेंस दिया उसमें कौन सा भेद आता है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है, तो कौन सा भेद है। फिर लिंग की बात आती, मतलब जो वाक्य है वो स्त्री है या पुरुष है, तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग आएगा। ठीक है, फिर वचन की बात की जाती है, वचन में क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है। ठीक, उसी प्रकार ये लिंग क्या है, जेंडर इसको कहते हैं। पुल्लिंग क्या है, मेल, स्त्रीलिंग क्या है, फीमेल। ठीक, कारक, कारक क्या है, कर्ता, क्या नाउन है, जो करने वाला नाउन है, करता है। कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध आदि। ठीक, और जैसे संबंध, संबंध क्या है कि क्रिया अथवा अन्य शब्दों से इसके संबंध का जो वर्णन है वो किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं एक फटाफट। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या है कि हमने एक वाक्य लिया कि मनोहर की माताजी आ रही हैं, मनोहर की माताजी आ रही हैं, और रेखांकित करके आप लोगों के लिए रखा हुआ। आपको ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाएगा कि मनोहर की माताजी तक, मनोहर की यहाँ तक मैंने रेखांकित किया, माताजी तक रेखांकित किया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है बच्चों कि रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। तो जैसे मनोहर का पद परिचय आपको देना पड़ेगा, फिर माताजी का पद परिचय देना पड़ेगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया, मतलब 4 इस तरह से पूछे जाएंगे आपको अलग अलग। ठीक है, अब देखो मनोहर की क्या है, संज्ञा। मनोहर क्या है, संज्ञा है, हमने देखा ना। और कौन सी संज्ञा, भेद क्या है इसका, व्यक्तिवाचक। भेद क्या आ गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर क्या है, लिंग, जेंडर क्या है, मनोहर क्या है, बॉय है ना, तो लिंग क्या आ गया, पुल्लिंग आ गया। फिर क्या है कि वचन, एक वचन है या बहुवचन है। अब मनोहर क्या है, एक वचन है, राइट। अब क्या है, संबंध, ये देखो यहाँ पे कारक कौन सा है, संबंध कारक है। क्यों, मनोहर का संबंध किससे, उसकी माताजी से, तो ये क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। अब देखो माताजी, माताजी का भी करना है आपको, जो रेखांकित है माताजी। संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक, मतलब संसार की जितनी माएँ हैं उन सब माँओं के लिए एक जातिवाचक संज्ञा क्या है, माँ या माताजी। तो संज्ञा कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा। अब माताजी कौन है, वो स्त्री है। ठीक है, जेंडर क्या है उनका, वो लेडी हैं। ठीक है, स्त्री है, फीमेल है, तो स्त्रीलिंग हो गया। फिर माताजी अकेले ना, या मनोहर की माताजी की सिर्फ बात हो रही है, तो एक वचन आ गया। फिर माताजी क्या है, कर्ता कारक है, कर्ता कारक है।
आ रही है क्या है, आना क्या है, क्रिया, ठीक है। संबंध क्या है, क्रिया, क्रिया, क्रिया का करता है। तो इस तरह से आप लोग आइडेंटिफाई करोगे। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण, एक और उदाहरण ले लेते हैं। प्रणव ने अपना खाना समाप्त कर लिया, ठीक। अब प्रणव को रेखांकित किया हुआ आपको मिलेगा जब आपको पूछा जाएगा ना, जब संज्ञा में से आपको ढूंढना होता है तब। तो प्रणव ने, ये हो गया रेखांकित। दूसरा क्या है, खाने को रेखांकित कर दिया। तो प्रणव, प्रणव क्या है, जैसे आपको पता है कि प्रणव क्या है, कौन सा भेद है, व्यक्तिवाचक, ठीक, व्यक्तिवाचक है प्रणव, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा क्या है, प्रणव क्या है, पुल्लिंग है, मेल है ना, पुल्लिंग है। प्रणव अकेला है तो एक वचन है, और प्रणव क्या है, कर्ता कारक है, कार्य कर रहा है, करता है, वो क्या है, करता है, नाउन है। अब देखिए यहाँ पे खाने, खाने का रेखांकित है, अब इसको बताएंगे। खाना क्या है, जातिवाचक संज्ञा है खाना, ठीक है। सारे जितना भी भोजन है सब सब खाने के अंतर्गत आता है, तो क्या हो गया, वो जातिवाचक संज्ञा खाना। फिर क्या है, एक वचन है, जितना भी खाना है ना, भोजन एक थाली में सारा परोस कर आया, भले ही मम्मा ये कहे कि मैंने दाल बनाया, चावल बनाया, सब्जी बनाया, चलो खाना खा लो, लेकिन जब वो प्लेट में सज कर के आएगा पूरी प्लेट, तो उसको क्या कहा जाएगा, खाना कहा जाएगा या व्यंजन कहा जाएगा, ठीक है। तो वो किस में आएगा, एक वचन में आएगा। अब देखो कितने मज़े की बात है ना, सारा टाइम मेहनत करके बनाया गया भोजन को क्या कहेंगे हम, एक वचन। और ठीक, अब दूसरा क्या है, खाना किस में आता है, पुल्लिंग में आ गया, खाना पुल्लिंग में आ गया। और ये कर्म कारक है, किसका कर्म, किसने कर्म किया, प्रणव ने कर्म किया। पूरे सेंटेंस को भी देखना पड़ेगा बेटा, पूरे वाक्य को भी देखना पड़ेगा। पूरे वाक्य को देखने के बाद फिर जो चीज़ें दी हुई हैं उनको अंडरलाइन आप की हुई चीज़